पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे, पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे, पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। कर्मचारी पुरानी पेंशन को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकारों के स्तर से इस पर निर्णय नहीं लेना कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मन के अंदर चोट करने जैसा काम ही हो रहा है। देश के अंदर यह बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार मोदी सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं देना चाहती है। राज्य सरकारें पेंशन देना चाहती हैं, पर केंद्र सरकार जो है इस पर अड़ी हुई है कि पुरानी पेंशन लागू नहीं की जाएगी। जो पैसा 2004 के बाद जमा है वह वापस नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी और विरोधी दल यह भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ एक और मोदी और अडानी के रिश्ते और शेयर बाजार में करोड़ों रुपए डूब जाना, वहीं दूसरी ओर LIC और SBI का पैसा अडानी के समूह में लगाना, यह देश को मोदी किधर ले जाना चाहता है। इस प्रकार के आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं। पहले आपको हरियाणा के अंदर जो कर्मचारियों को आंदोलन रहते हुए शपथ दिलाई जा रही है उसकी पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर आगे पुरानी पेंशन पर बात करते हैं। सुनिए। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं और मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे, पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। आज तक हमने दूसरों की पेंशन के लिए वोट किया है, आज तक हमने दूसरों की पेंशन के लिए वोट किया है। अब की बार कर्मचारी की पेंशन के लिए वोट करेंगे, अब की बार कर्मचारियों की पेंशन के लिए वोट करेंगे। बहुत धन्यवाद। 2004 के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देनी बंद कर दी। NPS लागू किया गया। कर्मचारियों ने विरोध भी किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अभी भी यही विवाद चल रहा है। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन दी जाए। सैनिकों को जहां एक और देश की सेवा करते हैं उनको पेंशन नहीं। सवाल बार बार उठ रहे हैं कि विधायक फिर MP को पुरानी पेंशन क्यों। लाखों रुपये विधायक और MP को पुरानी पेंशन के दिए जा रहे हैं। सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार वे कौन से सरकारी कर्मचारी हैं जो उनको 5 साल रहने पर जिंदगी तक पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन बंद क्यों नहीं। यह देश के अंदर बहस का विषय भी चल रहा है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के विरुद्ध में एक माहौल बनता जा रहा है। सभी स्टेट के अंदर जहां पुरानी पेंशन लागू नहीं की गई है वहां कर्मचारी मांग कर रहे हैं और यह नारे भी लगा रहे हैं कि जो पेंशन देगा वही देश के अंदर राज करेगा, उसी को वोट किया जाएगा। पर आखिरकार मोदी सरकार अभी भी समझ में नहीं आ रही है। मोदी सरकार की समझ में क्यों नहीं आ रही है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि कर्मचारी एक तरह से माहौल बना रहे हैं, विरोधी दल भी इसका जो पुरजोर से समर्थन कर रहे हैं, फिर भी मोदी सरकार क्यों अड़ी हुई है। दूसरी ओर सवाल यह भी उठा रहे हैं कि मोदी सरकार और अडानी के बीच में जो करोड़ों रुपए देश का डूबा है उसको आखिरकार कौन जिम्मेदार है। मोदी की चुप्पी भी कर्मचारियों के लिए एक चिंता का विषय है कि मोदी आखिरकार फिर वो सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसका जवाब लोकसभा के अंदर भी नहीं दे रहे और बाहर भी उनका नेता कोई बोल नहीं रहा है। आखिरकार फिर कर्मचारियों की पेंशन क्यों बंद की जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी पैदा होता है कि फिर विधायकों को और MP को किस बात की पेंशन दी जा रही है। कर्मचारी यह भी सवाल पूछ रहे हैं। इस पर भी सरकारों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा कि आखिरकार उनकी पुरानी पेंशन क्यों लागू की हुई है, उनको इतनी लंबी चौड़ी सुविधाएं क्यों दी हुई हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सब ने इस सवाल पर चुप्पी साध रखी है। कर्मचारियों का जो अब एक आंदोलन देश के अंदर शुरू होने जा रहा है उसको आगे किस दिशा में जाएगा और सरकारों के लिए कितना हानिकारक होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन कर्मचारियों के मन के अंदर यह सवाल जरूर उठ रहे हैं कि सरकारें हमारी सुन क्यों नहीं रही हैं। कर्मचारी अब ये कह रहे हैं कि वोट की चोट कर हम मोदी का घमंड तोड़ देंगे। अब देखना यही है कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।